आज हम लोग करने जा रहे हैं एसेशन रीजन के कुछ क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था एसेशन रीजन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है या किस तरह से इसको अटैम्प्ट लिया जाता है। फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ना आपको इस टाइप से असर्शन होगा और रीज़न होगा, असर्शन एंड रीज़न। अगर असर्शन सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और असर्शन गलत, असर्शन जो है आपका सही है बट रीज़न क्या है गलत है। ठीक है, रीज़न पूरी तरह से स्टेटमेंट ही गलत है तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। और जस्ट फॉर एग्जांपल अगर असर्शन ही गलत है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग दिया हुआ है और रीज़न सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया कि किस तरह से आपको कलर करना है, किस तरह से आपको आंसर मार्कशीट में भरना है। ठीक है, तो उसको जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से कि कौन से क्वेश्चन हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है। असर्शन क्या बोल रहा है, कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्ट। सही बात है, आयरन के कोरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और इस दौरान जो है ड्यूरिंग द आयरन रस्ट, आयरन का जो रस्ट का फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या होता है Fe2O3.XH2O, मतलब एक्स मॉलिक्यूल। और ये वाटर के प्रेजेंस में, एयर और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रस्ट बनाएगा। तो आयरन का जो रस्ट का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, मे भी ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, आयरन रस्ट, है ना। तो Fe2O3.XH2O, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल से इतना होता है। कोरिजन ऑफ, रीजन देखते हैं, कोरिजन ऑफ आयरन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। ये बात भी सही है, आयरन में जो रस्ट लगता है वो ड्यू टू द मॉइस्चर, मतलब एयर में आपका क्या होना चाहिए, वाटर और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा रस्ट लगेगा। तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज ए। ओके, समझ में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ए केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर व्हेन हायर टेम्परेचर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर फास्ट करना होता है, केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर मतलब जब उसका टेम्परेचर दे दिया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा हीट दे दिया जाता है तो केमिकल रिएक्शन फास्टर हो जाता है। अब क्यों होता है, द हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स बिकम मोर रैपिड। एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी चीज़ को भी एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो मूव करने लगते हैं रैंडमली। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक सीधा सी समझाने के लिए, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसी लिक्विड को अगर हम हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। इट मीन दैट उनके मॉलिक्यूल जो है रैपिडली भागने लगते हैं, है ना। तो यहाँ भी रीजन भी सही है, इसका असर्शन भी सही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मतलब एक केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर, कोई भी केमिकल रिएक्शन फास्टर हो सकता है व्हेन एट ए हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर देंगे तो वो, जैसे कि आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल, अगर NaCl लीजिए आप, NaCl प्लस H2O, सिंपल सा, और आप एक कोल्ड वाटर लीजिए, उसमें NaCl को डिजोल्व करिए और हॉट वाटर में लीजिए, किस में ही होगा डिजोल्व होगा, हॉट वाटर में ऑब्वियसली होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। एट हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर रैपिड। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो आंसर इज ए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। मैग्नीशियम रिबन केप्ट ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब पूरा मैग्नीशियम रिबन को जब हम किसके साथ, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, N2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बना देगा आपका, मैग्नीशियम नाइट्राइट बना देता है, नाइट्राइट्स। तो Mg3N2, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे, ये मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है। तो ये बनेगा, बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा चीज है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड दिस रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, जब दो चीज, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है कि क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए
प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, तो दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जब एक सिंगल प्रोडक्ट को हीट देते हैं और वो टूट जाता है, या फिर लाइट की वजह से या करंट की वजह से वो टूट जाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये रिएक्शन को याद रखिएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का, ये होगा, ठीक है। तो Mg3N2 ये बनाएगा, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए केमिकल रिएक्शन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या, जो हम लोग पढ़े भी होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही अपना, क्या है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शन बोलता है केमिकल रिएक्शन चेंज द फिजिकल स्टेट, मतलब चेंज इन स्टेट और केमिकल स्टेट चेंज करेगा ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल स्टेट को चेंज करेगा ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज, तो ये सही है आपका, when electric current is passed through water it, तो जब इलेक्ट्रिक, ये पढ़े होंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जब करंट डालते हैं तो आपका हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन H2O ये दोनों टूट जाएगा, H+ और O-2 में, ठीक है, ये टूटेगा, है ना। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा किसके पास, आपका एनोड के पास, और ये किसके पास रिलीज होगा, कैथोड के पास, ठीक है। तो कैथोड, ये डिकम्पोजिशन ऑफ क्या हो गया, वाटर का डिकम्पोजिशन, और किस में टूटेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। चलिए ठीक है, तो ये भी सही है, बट तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ आपका वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में और भी कुछ बातें किया जा सकता है। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है कि चेंज इन केमिकल रिएक्शन, हम ये बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज ए सब्सटेंस व्हिच फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, तो वो कुछ यहाँ पे लिखा जा सकता था, तो हम मान सकते थे। बट यहाँ पे बात हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3, जब इसको हीट करते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया जो आपने देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन है ना। तो जब हम इसको हीट देंगे, ठीक है, जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब हम इसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये डिकम्पोज होगा किसमें, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, प्लस किसमें टूट जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया, और इसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये टूटेगा। तो ठीक है, क्या बोलता है आपका, पहले देखते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एकदम सही है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात किया जा रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात किया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट में है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है जरूर कि इट डिकम्पोज, ये मतलब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, बट यहाँ मेन फोकस किस पे है, कैल्शियम कार्बोनेट पे, कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और क्या देगा, जब हीट देंगे तो ये देगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो बताई जा रही है, वो जो जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो किसके बारे में बात की जा रही है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, किसके बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। मैग्नीशियम वायर Mg मैग्नीशियम वायर बर्न इन
द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या बना देगा, MgO बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, मैग्नीशियम एक्ट एज ए, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में और फिर बोला भी जा रहा है मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है ना, तो दोनों में मैग्नीशियम, ये चीज ध्यान रखिएगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो दोनों में भी शुरू से फिर हम एक बार देख लेते हैं, दोनों में सेम बातें कहीं होंगी, तभी आपका कहीं ना कहीं वो एसर्शन, बहुत बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसर्शन कुछ है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है तो उनको लगता है कि सही एक्सप्लेनेशन है, वो आंसर ए कर देते हैं, बट आंसर बी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के बारे में बात किया जा रहा है और मैग्नीशियम के बारे में ही यहाँ भी बात हो रही है, तो मैग्नीशियम बर्न करेगा, सही बात है। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो गेन करेगा ऑक्सीजन तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Mg क्या हो गया, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। मैग्नीशियम किसके जैसा एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर इज ए नंबर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल, जब जिंक ग्रेन्यूल में मतलब Zn को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना देगा आपका, ZnCl2 बना देगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहाँ पे 2 बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स एक केमिकल रिएक्शन होकर, सही बात है केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बोला जा रहा है और चेंज इन कलर के बारे में बोला जा रहा है कि चेंज इन कलर इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बातें किसके बारे में हो रही है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जब आपका HCl रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, इसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाँ केमिकल रिएक्शन होगा। सेकंड पॉइंट में अगर लिखा हुआ रहता है कि हाँ रिएक्ट होगा, जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ऐसा कुछ ये हो जाता है, तो हम इसको मान सकते थे। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और सॉरी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रहा है वो जिंक ग्रेन्यूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के बारे में, और यहाँ पे जो बात हो रही है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन कलर होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हो रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे, सॉरी जिंक ग्रेन्यूल और इसके रिएक्शंस के बारे में बात हो रहा है। तो दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में यही चीज है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं, है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn 2 प्लस ये है आपका एक्चुअली। तो देखते हैं बोलते इन दिस रिएक्शन। अब यहाँ पे आप पहले इसको करने से पहले, स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन हो गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको समझ लेंगे ना तो आराम से काम बन जाएगा। जो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो गेन करेगा उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब जिनका रिडक्शन होता है वो किसके जैसा एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, और जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसके जैसा एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। बस इतना ही समझना है, जस्ट इसका उल्टा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक जो है, देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। और हाइड्रोजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, सही है, इसको देख के आराम से समझ में आ गया है ना। अब आते हैं एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज नहीं कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन ऑक्सीडाइजिंग लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, कॉपर सर्व एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, Cu को जब ऑक्सीजन के साथ, सेम टाइप का अभी मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, लेंगे तो क्या बना देगा, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो जो गेन करेगा ऑक्सीजन को, जो गेन करेगा उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसके जैसा एक्ट करने लगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करने लगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, कॉपर सर्व एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, ठीक है, सही है। द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज ए, सही है, बात भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्या कि यहाँ पे जो दे रहा है और ये बोल रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उसी के बारे में बात किया जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ही बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस में जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने हैं, जो भी आपने प्रिपरेशन कर रखा है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।